हेलो बच्चों, तो चलिए आज मैंने जिस तरह से आपसे वादा किया था उस हिसाब से मैंने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2025 में आने वाले बायोलॉजी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। आप इसको एकदम अच्छे से कीजिए, यकीनन मान के चलिए कि यहां से रहेगा ही, क्योंकि मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ढेर सारा डालने वाला हूं। तो आप चिंता ना करें, मैं सारा चीज अगर आप इस बेसिस पे तैयारी करते चले जाएंगे तो यकीनन मानिए आपका पूरा एकदम बायोलॉजी का एकदम 100% तैयारी हो जाएगा। चलिए हम हर दिन ये डालेंगे, आप उसको फॉलो करते चलिए, देखते चलिए, आप बस देखेंगे उसे और थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चले जाएंगे तो यकीनन मानिए आपका पूरा तैयारी हो जाने वाला है बायोलॉजी का। और हम धीरे धीरे पहले बायोलॉजी का डालेंगे, उसके बाद देखेंगे, फिर हम दूसरे विषय का डालेंगे। पहले हम अभी तात्काल बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं। चलिए आइए, तो आइए यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिख रखे 2025 में आने वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का। देखिए यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, आप शायद देख रहे होंगे। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, राइट डाउन द नेम ऑफ ABCDE, है ना। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। देखिए आपके बोर्ड बिहार बोर्ड में कुछ कुछ डायग्राम वाले भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और खास तौर पे सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं। तो चलिए मैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को टारगेट करते कह रहा हूं, और मैं तो यूं कह रहा हूं कि दोनों में तो एनसीईआरटी काम ही आते हैं, तो आप बस देखते चलो, आपको बड़ा काम आएगा बिहार बोर्ड में ये चीज। राइट डाउन द नेम ऑफ ABCD। यहां देखिए आप देख रहे हैं कि ये पुष्प का पार्ट है ना। फ्लावर, ये वाला फ्लावर है, इसका 2 पार्ट है। यहां से अगर इस वाले पार्ट को मैंने उठा लिया तो इस वाले पार्ट को आपको पता है, ये ए वाला जो पार्ट है, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम ए को क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। एंथर देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए जो है क्या लिख रखा है हमने, एंथर। तो आप देख सकते हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंथर कहेंगे। पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। एंथर। बी को क्या कहेंगे, फिलामेंट। अच्छा, ये जो एंथर होता है ना, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 पाली होता है ना, इसीलिए बाइलोब का मतलब होता है द्विपालिक, है ना। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इस वाले पार्ट को देखिए, बी वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, इसको जब हम 2 आधा ट्रांसवर्स करके इसको कट करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है। और इसके अंदर में ये जो सी वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग पोलन ग्रेन कहेंगे। और पोलन ग्रेन जिसमें रहता है उसी को हम लोग कहते हैं पोलन सेक। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये जब पोलन ग्रेन ना मेच्योर हो जाता है, यानी कि ये जब मेच्योर हो जाता है ये वाला एरिया, तो इसमें से पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, अपने आप क्या होगा, नीचे की ओर यहां से फट जाएगा और यहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरह से गिरने लगेगा। तो इसी को कहते हैं लाइन ऑफ डाइसेंस, है ना, लाइन ऑफ डाइसेंस। आप ध्यान रख सकते हैं, ये वाले पार्ट को कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, अब इसी पुष्प के आधार पर, इसी पुष्प का जो पार्ट है, इसी के आधार पे जरा सा हम इसको भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसको बता देते हैं। आइए, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको ना अब हम क्या कर दिए, थोड़ा सा नीचे में लाकर और बड़े रूप में बना दिए। ये क्या है आप देख रहे होंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट क्या था आप ही बताइए, एंथर था। और एंथर को एकदम कट करके देखा जा रहा है, कट व्यू लिया गया है, तो इस तरह से दिखता है जब उसको कट किया जाता है, तो समझे। अब देखिए, अब उसके लेयर की भी बात कर लेते हैं। अलग अलग लेयर का नाम देखिए, इसमें क्या क्या किस तरह से रहता है। इसमें 4 थीका रहता है, इसीलिए इसको टेट्राथिकस भी कहा जाता है। चलिए आइए एक एक चीज हम बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो रीजन यहाँ देखिए, ये वाला जो है ए पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, जो सबको एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। डी देखिए, डी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ देखिए। अच्छा आइए पहले बी पे आ जाइए, ए के बाद क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। उसके बाद बी जो हो गया, बी हो गया आपका इपीडर्मिस हो गया, देख रहे हैं, ये बाहर वाला लेयर को हम लोग इपीडर्मिस कहते हैं। उसके वाला अंदर वाला लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए सी जो हो गया उसको इंडोथीसियम कहते हैं। सी वाले लेयर को क्या कहेंगे, इंडोथीसियम। अब डी वाला लेयर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और ई वाला जो पार्ट है उसको हम लोग टैपेटम कहते हैं। एफ वाला जो रीजन है, आप एफ वाला ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग मिडिल कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। सबसे बाहर वाला जो एरिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इपीडर्मिस कहेंगे। उसके बाद जो कहने का मतलब बीच वाला एरिया जो दिख रहा है, इसको हम लोग इंडोथीसियम कहते हैं, ईपी, उसके बाद इंडो, सबसे अंदर वाला एफ वाला रीजन को देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंडोथीसियम कहेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा सारा लेयर का नाम। चलिए अब आइए हम इस वाले एरिया की बात करते हैं। ये पुष्प का देख रहा है, ये किसका है, ये जो व्यू है ना, लेटरल सेक्शन व्यू है ना। तो ये व्यू है किसका, व्यू, ये
व्यू जो है किसका है, फ्लावर का है, ध्यान रख सकते हैं फ्लावर का है, लेटरल सेक्शन व्यू है। चलिए अब हम बात करते हैं, सॉरी VIEW जो भी है व्यू है ना, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट, एक एक पार्ट की हम बात करते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट आपको पता है, ये पूरा ये वाला जो एरिया है ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, है ना। चलिए इसी को, इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम पेस्टिल भी कह लेते हैं। चलिए सी जो है, सी वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। बी वाले एरिया को तभी आपको बता के आए हैं, बी को क्या कहेंगे, एंथर कहते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इस वाले पार्ट को हम नहीं बताया, लेकिन देखिए ऊपर में हम बता दिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिलामेंट कह लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए। डी जो है, डी को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। ई को हम लोग क्या कहेंगे, थैलमस कहेंगे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है इसमें छोटा छोटा जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको हम ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, ओव्यूल, सीड कहेंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे नहीं दिया है, कहीं पूछ ले आपसे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखिएगा, ये आपको ना किस तरह का रहता है, हरा हरा कलर का रहता है। इसको हम लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल, सेपल कहते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला जो पत्ता वाला है ना, इसको हम लोग पेटल कहते हैं, पेटल। तो देखिए इसमें ये दोनों नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको फिगर के माध्यम से सारा चीज बता दिया। अच्छा एक चीज और मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दूं, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो देख रहा है, यहां से यहां तक जिससे ओवरी जुड़ा हुआ है ना, तो इस वाले पार्ट को ना हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं। फीमेल को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम कह लेते हैं। क्या कहेंगे, गाइनोसियम, गाइनोइसियम। तो गाइनेसियम अगर दे देगा तो आप ध्यान रखिएगा कि फीमेल पार्ट हो गया, तो फीमेल पार्ट में सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टिग्मा आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा, सब फीमेल पार्ट है। अच्छा चलिए अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको यहां से उखाड़ कर यहां पे ले आए, देखिए यहां पे। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेल पार्ट। इसको हम लोग क्या कहें, एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम। तो अगर ये शब्द भी आ जाए तो आप देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो देखिए यहां से जितने भी चीजें आ रहे थे मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए हम बात करते हैं चौथा वाला। देखिए यहां पे क्या दे रखा है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स, है ना, फर्दर एंड बिकम किस चीज का निर्माण करता है, पोलन सेक का निर्माण करता है। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया ये किस चीज का, इसी से क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया से ही छोटा छोटा देख रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब देखिए इसी माइक्रोस्पोरेंजिया, हाँ, जिसको हम लोग आपको समझा रहे थे, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके बाहर वाला क्या है, आप देख सकते हैं, है ना, टैपेटम है। तो टैपेटम में ही क्या हो जाता है, इसको इसी में ना माइक्रोस्पोरेंजिया में कहने का मतलब पोलन ग्रेन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स, है ना, पोलन सेक का निर्माण करता है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इज, है ना, टैपेटम। इनर मोस्ट वॉल देख रहे हैं, इसके अंदर वाला है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टैपेटम कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक चीज और, द टू पार्ट ऑफ द टिपिकल्स डैश डैश लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। देखिए टिपिकल और लॉन्ग स्टॉल्क पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे स्टेमेन कहेंगे। देखिए यहाँ पे द टू पार्ट ऑफ द टिपिकल्स, है ना, टिपिकल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमेन कह लेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टेमेन। चलिए अब देखिए एक चीज और दे रखा है, यहाँ पे स्टेमेन है, और द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, देख रहे हैं एकदम लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसको क्या कह लेंगे, फिलामेंट कह लेंगे। तो ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए एंड लॉन्ग, देखिए यहाँ पे द टू पार्ट ऑफ द टिपिकल्स, यहाँ पे कुछ, एक मिनट, द टू पार्ट्स ऑफ द टिपिकल्स, टिपिकल्स स्टेमेंस, द टू पार्ट्स ऑफ द टिपिकल्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट को तो फिलामेंट कहते हैं। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉल्क इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। एंड यहाँ पे कुछ छूट गया, एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज एंथर हो जाएगा। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज क्या भरा जाएगा, इसमें एंथर भरा जाएगा। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल, है ना, स्टेमेंस, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉल्क इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। इससे पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिक्कत वाली बातें नहीं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे ए टिपिकल्स एंजियोस्पर्म्स, एंथर इज, अच्छा एंजियोस्पर्म क्या होता है आपको पता है कि प्लांट का जब सबसे हायर जो ग्रुप होता है, ब्राफाइटा, टिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो वही है ना, एंजियोस्पर्म। एंथर इज डाइडस विथ ईच लोब्स हैविंग, है ना, कितना, टू थीका, दैट दे आर कॉल्ड, है ना, टू थीका को हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपको हम समझा के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना, द्विपालिक। और देखिए बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, बाइलोब्ड और कैसा होता है, डाइथिकस होता है ना। चलिए दो गो थीका पाया जाता है, इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, डाइथिकस। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, टैपेटम है, तो टैपेटम को आप देख सकते हैं
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो टेपेटम बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, टेपेटम ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग एंथर कह रहे थे, तो एंथर को आप देख रहे हैं एंथर कैसा है, द्विपालिक है, लेकिन इसमें पूछा जाएगा थिकर कितना है, आप बोलते हैं टेट्राथिकस है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं ये कैसा है, मैंने टेट्राथिकस है, जब इसको चीरा जाता है तब, लेकिन नॉर्मली कैसा दिखता है, डाइथिकस की तरह ही दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बातें लिख दी है। द एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसीडर, है ना, फोर लोकेटेड एंड द कॉर्नर ऑफ द टू ईच लोब्स। वही बात है कि इसमें कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, देख रहे हैं ना, 4 गो, कहने का मतलब लोब रहता है तो 4 ठो रहेगा ना माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ देख सकते हैं आप। द हार्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, है ना, स्पोरोपोलिन, है ना। अभी हम स्पोरोपोलिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा किस टाइप से होता है, ये हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, ये क्या करने का काम करता है, जो पोलन ग्रेन होता है ना, हो इसके ऊपर का कवरिंग होता है, ऐसे 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 देखिएगा, इस तरह से रहता है, ऊपर का कवरिंग रहता है, समझ रहे बात हो ना। अलग अलग डिजाइन का होता है ये स्पोरोपोलिन, ये हार्ड होता है। पूछा जाता है कि बताइए किस चीज के लिए होता है, तो कहिएगा पोलन ग्रेन के बचाव के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ये ऊपर का हार्डेस्ट सबस्टांस है, लेयर है, समझे बात हो कि नहीं। तो चलिए आपको मैंने ये सारा चीज बता दिया है, तो आप इसको करिए। अगले दिन मैं क्या करूंगा, अगला वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा।